Good morning all dear my students. Today I am going to talk about your mic and today we will discuss about the use of mic. माइक का यूज़ हम पढ़ेंगे। हमने कैन का भी पढ़ा, हमने मे का भी पढ़ा, हमने वुड का भी पढ़ा, शुड का भी पढ़ा। तो इन सब जितने भी यूसेस थे उनको आप यूज़ करिए अपने डेली कॉन्वर्जेशन में और उनको बेहतर तरीके से खूब यूज़ करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। आज हम माइंड के और भी कितने यूजेस हैं, 2 या 3 लेफ्ट हैं बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी, वो हम आपको बता रहे हैं। वो आप सीखेंगे और आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए एंड जस्ट बी अटेंटिव, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 इंग्लिश चैप्टर का नेम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी हम लिख दे रहे हैं हम एक मॉडल बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इसको ना मतलब यू आर नॉट गोइंग टू नॉट ओनली स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। आपको समझना भी है ना, बोलना भी। चलिए पढ़ते हैं माइंड के और हम सारे। हमने एक्सट्रीम पोलाइटनेस की तो बात कर ली है। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिनोट जेंटल रिप्रोच और डोमिनेशन। तो जेंटल अप्रोच कैसे शो करें या कैसे करें या कैसे पता करें एंड हाउ टू यूटिलाइज, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है यू माइट हैव told me everything in advance. You might have told me, आपने शायद सब चीज़ के बारे में मुझे बता दिया है पहले से ही, इन एडवांस। यानी ये जेंटल रिप्रोच कहलाता है, जेंटल रिप्रोच की आपने शायद मुझे सब कुछ बता दिया। क्योंकि माइट आपको मैंने बताया ना, जो माइट का यूज होता है ये मेन के यूज से थोड़ा वीकर होता है, इट्स वीकर देन योर मेन। तो यहाँ पे जेंटल अप्रोच के लिए यू माइट हैव टोल्ड मी, आपने शायद मुझे बता दिया होगा या आप शायद मुझे बता चुके होंगे, सब कुछ बता चुके होंगे पहले से ही। सेकंड एग्जांपल देखें क्या, इफ यू आर नॉट हैप्पी if you are not happy with the decision you might have told me before, दूसरा क्या करेंगे, इफ यू वर नॉट हैप्पी, अगर आप खुश ना होते विद द डिसीजन, अगर आप डिसीजन से या डिसीजन के साथ या डिसीजन से अगर आप खुश ना होते, यू माइट हैव टोल्ड मी बिफोर, आप मुझे पहले ही बता देते, मतलब बता सकते थे आप मुझे पहले से। अगर आप खुश नहीं थे या अगर आप उस डिसीजन के साथ खुश ना होते या ना नहीं थे, तो आप मुझे शायद पहले बता चुके होते या पहले से बता देते। तो हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे लाइक यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ओके, बट यू स्टार्ट थिंकिंग first of all you think Hindi, after that and you convert that thing into English, and like this you speak and you want to speak English. It is impossible to speak like this way. But I want to tell you one thing, this is not you are not hesitant, you are only, you don't have, you have lack of knowledge, you don't have intention, you don't want to intentionally speak. This is the factual thing that I wanted to tell you.
If you accept your English as a subject, it will be easy. But if you take as a challenge, as a one of the biggest thing, so it is a very foolishness. ये बहुत मूर्खता होता है. आप नॉर्मल इंग्लिश समझिए और उसको एंड यूटिलाइज देम इन योर स्पीकिंग, इन योर राइटिंग, इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर इंग्लिश एंड यू ऑल कैन यूज देम. ओके, am I right? If these two sentences is just explaining that thing, these two examples and are talking about only gentle reproach. When you talk about the gentle reproach and just see these two examples in order to understand what is the real use of might, because might can be used in a various way. It depends on you in a what manner do you want to use, in what manner you want to use might. If ये एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए भी यूज होता है, जेंटल रिप्रोच के लिए भी यूज होता है, आगे चले तो और किस चीज़ के लिए यूज होता है ये आपका, इसका भी तो बहुत बड़ा यूज है का. अब इसमें हम जब आएंगे और आगे पढ़ेंगे, ये जेंटल रिप्रोच तक आपका ये खत्म हो जाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे तो यूज ऑफ कैन, कुड, नीड, डेयर, ये चैप्टर 16 ही चलता रहेगा. आई होप इसके 10 वीडियो बढ़ेंगी, क्योंकि एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को मैं फ्लो बाई फ्लो पढ़ाता जा रहा हूँ. It doesn't matter for me at all. I'm going to teach you a topic and particular topic. It is connected with the chapter. I'm just teaching in 16th chapter, and all the kinds of auxiliary model auxiliary verb comes in this chapter. So that's why I'm just teaching you in detail, and I'm just making a 5th, 6th, 8th, 9th, 10th part of this chapter. So and it will be easy for you and to be understood. So I think that it is a very very mandatory for you if you watch this video, if you try to understand. So it is very very beneficial to you if you want to be the beneficiary. Let's see can and could का यूज देख लेते हैं. कैन और कुड का यूज कैसे होता है और हम कैसे अपने डेली लाइफ में अगर कहीं कैन और कुड का यूज किया गया हो या हमको बोलना है कैन और कुड की मदद से, तो कैसे यूज करेंगे लिखने में और कैसे बोलने में, और अगर कहीं लिखा है तो कैसे समझने में. ये है क्लास 8 चैप्टर 16 मॉडल ऑफ द वीक इंग्लिश सेकंड पार्ट में. and good. Can and could are used to express probabilities, that is a sum, that is some action or event is possible. कुछ पॉसिबिलिटीज या कुछ पॉसिबल हो, कुछ ऐसी चीजें हैं तो उनसे रिलेट होता है. कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटीज, जिसको प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं. दैट इज सम एक्शन और इवेंट, कुछ एक्शन या कुछ इवेंट इज पॉसिबल, कुछ एक्शन कुछ इवेंट जो पॉसिबल होते हैं, संभवता होते हैं, उनसे भी. चलिए देखते हैं. द न्यूज कैन बी ट्रू, कुछ मतलब कुछ एक्शंस, कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबल होते हैं, तो दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये न्यूज सच हो सकती है. इन दिस सेंटेंस एंड you have that authority to utilize can or could. दूसरा देख लेते हैं. We could win the match if we work together. If we हम मैच जीत सकते हैं अगर हम लोग मैच जीत सकते थे इफ वी वर्क टुगेदर, तो हम मैच जीत सकते थे अगर हम मैच साथ में खेलते या आपस में तालमेल होता या आपस में कोरिलेशन होता तो हम मैच जीत जाते. वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत जाते इफ वी वर्कड टुगेदर, अगर हम लोग साथ में काम किए होते. जरूर अगर अपने आप में जो मेल होता है, इफ वी मिंगल्ड विद समवन एंड एवरीवन टुगेदर, तो हम जीत जाते हैं.
तो ये पॉसिबल वाला तो हो गया। दूसरा यूज क्या है, कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज और पावर। कैपेबिलिटीज और पावर किसको कहता है, चलिए देख लेते हैं। कैपेबिलिटीज एंड पावर ये क्या होता है। दूसरा यूज देख लेते हैं एग्जांपल से। ही कैन climb the tree। तो ये तो कैपेसिटी कैपेबिलिटीज एंड पावर की तो बात हुई नहीं ना। ही कैन क्लाइंब द ट्री, तो जाहिर बात है कैपेबिलिटीज है, चढ़ ही जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। जैसे दूसरा एग्जांपल है, शी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज यंग। जब वो जवान थी वो बहुत अच्छे से नाच सकती थी। शी कुड एंड शी कुड डांस वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग। सो ये इसकी वजह से आप मतलब क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो पावर, वो कैपेसिटी, वो स्किल उस वक्त था जब वो जवान थी, तब वो नाच सकती थी। बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू डांस एनी मोर बिकॉज इन दिस टाइम शी इज अ ओल्ड। सो यहाँ पे इस बार वो अच्छे से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। ये आपका सेकंड यूज हो जाता है। तो ही कैन क्लाइंब द ट्री आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया शी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज यंग, ये हो गया। अब आपके तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं, व्हिच इज लास्ट पॉइंट ऑफ यूज ऑफ कैन एंड कुड। देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट क्या कहता है बेटा, ये देख लीजिए। कैन एंड कुड आर यूज्ड टू गिव एंड गेट परमिशन। जैसा कि मैंने बताया था वैसे कुड में है, ये परमिशन लेने और देने के लिए यूज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। इसके बाद एक नोट है उसको पढ़ देंगे बस आपके लिए। कैन का तो कम से कम आज क्लियर हो ही जाना है। तो ये जो कैन है एंड कुड, COULD, आप यहाँ पे ये नोटिस करें, यू कैन गो होम। अगर मैं बोल देता हूँ यू कैन गो होम, इसमें यू कैन गो होम नाउ, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। तो यू कैन गो होम नाउ, तो यहाँ पे आप घर जा सकते हो। इट मीन्स एंड यू आर गिविंग परमिशन टू समबडी, दैट मीन्स एंड यू आर गिविंग द चांस टू गो टू देयर होम। तो ये आप चांस दे रहे हैं, इसका मतलब है यू कैन गो होम नाउ। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। तो यहाँ पे आपने दो तरीके के सेंटेंसेस को यूज किया। यहाँ पे एक बार आपने परमिशन मांगा है पहले सेंटेंस में, यू कैन गो होम नाउ, आप अभी घर जा सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। इसमें आपने परमिशन देने का काम किया, इसमें आपने लेने का किया। नोट में क्या लिखा है, नोट पर लेते हैं। कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड आई हैव सम मोर शुगर इन माई टी, क्या मैं अपने चाय में कुछ थोड़ा सा चीनी शुगर ले सकता हूँ, क्या थोड़ा और ले सकता हूँ। कुड आई कीप द बुक फॉर वन मोर डे, क्या मैं एक दिन और कॉपी रख सकता हूँ अपने पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। फिर हमको पढ़ाना है, नेक्स्ट वीडियो बनाना है, वीडियो नंबर 7 होगी, वो डेयर में बनाएंगे। तो एक मिनट के लिए हमको आपको कुछ ये कहना ये है, जितने भी यूसेज आपको पढ़ाए गए हैं, जितने भी यूसेज, चाहे विल हो, चाहे शुड हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो और चाहे माइट हो, अगर इन पर प्रैक्टिस नहीं होगी आपको कभी भी नहीं समझ आएगा। फिर वो चाहे जो भी टीचर हो, आपको चाहे SST हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी और सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है उसके हाव भाव पे मत जाइए, उसके पढ़ाने के तरीके मत जाइए। वो जो पढ़ा रहा है वो बात आपके माइंड तक जा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा रही है तो ये प्रॉब्लम है, अगर जा रही है इट्स ओके। ओके, आई होप you enjoyed this video very much. Thank you so much. Keep on watching our videos.